हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार बेटर एजुकेशन क्लासेज पर। तो चलिए अब वीडियो को बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। और आज का क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो सभी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। पहला क्वेश्चन है आपका कि किसको भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। तो ध्यान में रखिएगा, भारतीय पुनर्जागरण का पिता जो है वह कहा जाता है राजा राम मोहन राय को। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कहता है कि ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी। तो ब्रह्म समाज की स्थापना, देखिए यहाँ पे ऑप्शन में गलत दिया हुआ है, तो ध्यान में रखिएगा। ब्रह्म समाज की जो स्थापना हुआ था वह 1828 में हुआ था। कब हुआ था? 1828 में, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, तो ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसके द्वारा दिया गया। तो यह दिया गया आपका मुगल सम्राट अकबर द्वितीय। ध्यान में रखिएगा, अकबर जो द्वितीय है, ठीक है, उसके द्वारा राजा राम को किसका क्या उपाधि दिया गया था? राजा की उपाधि दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 1893 में शिकागो में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय धर्मों की संसद से किसका नाम जुड़ा है। ठीक है, तो देखिए 1893 में जो शिकागो में क्या हुआ था, धर्म सम्मेलन हुआ था, उसमें स्वामी विवेकानंद ने, किसने? स्वामी विवेकानंद ने भाषण दिया था। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा किनका संबंधित है? स्वामी विवेकानंद। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में किसके द्वारा किया गया। देखिए रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना 1897 में किया गया था वह किया गया था विवेकानंद। देखिए ढेर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं रामकृष्ण मिशन और एक है दयानंद सरस्वती। ठीक है, तो देखिए रामकृष्ण मिशन, तो राम के पास क्या था? विवेक था। ध्यान में रखिएगा, राम के पास क्या था? विवेक था। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना विवेकानंद के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है आपका कि दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित मतलब समाज कौन था। तो देखिए दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी? तो आर्य समाज की। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसके द्वारा किया गया था। तो सत्यार्थ प्रकाश की रचना स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है आपका कि प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्माराम पांडुरंग थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि महात्मा ज्योतिबा फुले द्वारा किस संगठन की स्थापना की गई थी। देखिए महात्मा ज्योतिबा फुले जो थे वह किए थे सत्य शोधक समाज के। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सत्य शोधक समाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि लोक हितवादी के उपनाम से किसे जाना जाता है। ठीक है, कौन सा? लोक हितवादी। तो देखिए लोक हितवादी के नाम से गोपाल हरि देशमुख को जाना जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। देखिए एक चीज और ध्यान में रखिएगा, बाल गंगाधर तिलक भी है, तीन है, कहा जाता है लोकमान। क्या कहा जाता है? लोकमान्य इन्हें कहा जाता है। ध्यान में रखिएगा। और एक और है लोकनायक। लोकनायक, तो यह किसे कहा जाता है? जयप्रकाश नारायण को। जयप्रकाश नारायण को कहा जाता है। तो तीनों ध्यान में रखिएगा। यदि लोकहितवादी पूछे तो गोपाल हरि देशमुख, लोकनायक पूछे तो जयप्रकाश नारायण, और लोकमान्य तो बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। हमें बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए ये है कि 1829 में विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा को कानून द्वारा अपराध घोषित किया। तो बिल्कुल सही है। उसके बाद 1856 में सरकार ने कानून बनाया जिसके अनुसार हिंदू विधवाएं पुनर्विवाह कर सकती थी। बिल्कुल सही है कि 1856 में हिंदू पुनर्विवाह विधवाओं के लिए नियम लागू किया गया। उसके बाद सी में देखिए कि 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। तो ये भी सही है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कब की थी? तो 1875 में। और डी में है कि राजा राम मोहन राय सती प्रथा के समर्थक थे। तो बिल्कुल गलत है, सती प्रथा के समर्थक नहीं थे, बल्कि राजा राम मोहन राय विलियम बेंटिंक के साथ में मिलकर सती प्रथा को हटाया था। तो ये गलत है। तो इसका जो हम लोग को बताना था कि सही नहीं है, तो कौन सही नहीं है? डी सही नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से किस एक को लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु माना था। ठीक है, तो लाला लाजपत राय ने किन्हें माना? तो मेजनी को माना। मेजनी कौन था? तो यह इटली के एक क्रांतिकारी थे। इटली के क्रांति
कारी थे और जब मेजनी के बारे में लाला लाजपत राय ने पढ़ा तो इन्होंने अपना राजनीतिक गुरु किसे मान लिया, मेजनी को मान लिया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है आपका कि बाल गंगाधर तिलक को किसने अशांति का जनक कहा था। ठीक है, अशांति का जनक कौन कहा था, तो वैलेंटाइन सिरोल ने। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है आपका कि निम्नलिखित में से कौन काकोरी कांड से संबंधित नहीं था। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में पूछा जाता है। काकोरी कांड से संबंधित नहीं बताना है हम लोग को। तो देखिए राम प्रसाद बिस्मिल थे, राजेंद्र लाहारी भी थे और अशफाक उल्लाह भी थे और साथ में ध्यान रखिएगा चंद्रशेखर आज़ाद भी थे, चंद्रशेखर आज़ाद भी थे। ठीक है, तो ये चारों थे लेकिन सूर्यसेन नहीं थे। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। यहाँ एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि राम प्रसाद बिस्मिल और राजेंद्र लाहारी और अशफाक उल्लाह को फांसी की सज़ा सुनाई गई थी। ठीक है, इन तीनों को क्या किया गया था, फांसी का सजा सुनाया गया था। लेकिन जो चंद्रशेखर आज़ाद थे, चंद्रशेखर आज़ाद ये बच निकले थे, ये भाग गए थे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट है। तो कौन संबंधित नहीं है, सूर्यसेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मैडम कामा ने 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज कहाँ फहराया था। तो यह स्टुअर्टगार्ड में फहराए थे और यह कहाँ में है, जर्मनी में। पहली बार झंडा कौन फहराया तिरंगा, तो यह मैडम कामा, इनका पूरा नाम है मैडम भिखाजी कामा भी कह सकते हैं। और जो फहराए थे वह स्थान कौन था, स्टुअर्टगार्ड, कहाँ में पड़ता है, जर्मनी में। नेक्स्ट है आपका कि 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ। देखिए मोपला विद्रोह जो हुआ था वह केरल में हुआ था और यह करंट का भी क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि मोपला विद्रोह का 100 वर्ष पूरे हो गए। हाल ही में जो यूपी पीएससी का एग्जाम हुआ था, ठीक है, उसमें पूछा गया था कि मोपला विद्रोह का 100 साल पूरा हो, यह कब हुआ था। तो 1921 में हुआ था और कहाँ संबंधित है, तो केरल से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सूची 1 को देखिए, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। ठीक है, तो देखिए मिलान करते हैं सूची 1 को। लॉर्ड डलहौजी, तो लॉर्ड डलहौजी का देखिए एक का डी हो जाएगा व्यापगत का सिद्धांत। ठीक है, हड़प नीति कौन अपनाया था, तो लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड विलियम बेंटिंक, तो देखिए लॉर्ड विलियम बेंटिंक जो थे वो सती प्रथा का निषेध किए थे, तो 2 का 1 हो जाएगा। लॉर्ड रिपन स्वायत्त शासन यानी स्थानीय स्वशासन के जनक किसे कहा जाता है, लॉर्ड रिपन। और बंगाल विभाजन किसके काल में हुआ, तो यह लॉर्ड कर्जन के। तो मिलान कर लीजिए, 1 का 4, 1 का 4, उसके बाद देखिए 1 का 4 ए और बी दोनों में है और बी का 1 केवल 1 में है, यहाँ देखिए। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, चारों के चारों। जो लॉर्ड डलहौजी था उसे व्यापगत का सिद्धांत या इसे भी हड़प नीति कहते हैं, इसे ही क्या कहते हैं, हड़प नीति भी कहा जाता है। उसके बाद लॉर्ड विलियम बेंटिंक सती प्रथा का उन्मूलन किया था। लॉर्ड रिपन स्वायत्त शासन या इसे स्थानीय स्वशासन भी कहा जाता है, स्थानीय स्वशासन। ठीक है, उसके बाद लॉर्ड कर्जन बंगाल विभाजन संबंधित है। तो आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया। ठीक है, तो कौन समाप्त किया था, लॉर्ड एलन बरो। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है आपका कि निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत की प्रतिबद्ध सिविल सेवा कॉन्वेंट सिविल सर्विस ऑफ इंडिया का सृजन किया, जो कालांतर में भारतीय सिविल सेवा के नाम से जानी गई। तो देखिए कॉर्नवालिस इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप लोग सीधे ध्यान में रखिएगा कि जो सिविल सेवा है, सिविल सेवा, उसका जनक किसे कहा जाता है, तो कॉर्नवालिस का। क्वेश्चन इतना लंबा है लेकिन बस इसका आप इतना ध्यान रखिएगा कि सिविल सेवा का जनक किसे कहा जाता है, तो यह कहा जाता है कॉर्नवालिस को। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है आपका कि 1760 का प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया। ठीक है, तो 1760 में जो लड़ा गया था, कौन सा युद्ध, वांडीवास का युद्ध, यह फ्रांसीसी के खिलाफ लड़ा गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, फ्रांसीसी। तो दोस्तों आज का क्वेश्चन हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी थे मैंने कराया है। 20 क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लेकर आया था और 20 क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, सभी एग्जाम के दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।